शर्मा, क्या आप जानते हैं आज सुबह डॉलर के मुकाबले रुपया कितने पर खुला? आपके स्क्रीन पर 81 रुपए 54 पैसे। मगर इस पर ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुराने तेवरों की तरह कुछ बोल रहे हैं और मीडिया तो पूरी तरह से खामोश है। आज मैं आपको इनसाइड स्टोरी बताने वाला हूं दोस्तों कि मीडिया दरअसल खामोश क्यों रहता है। मगर सबसे पहले इस झलक को देखिए। मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि 2047 तक भारत इस्लामिक राष्ट्र तो नहीं बन जाएगा। मीडिया इस देश के बहुमत हिंदुओं को डरा रहा है, भड़का रहा है, मगर यह सवाल नहीं पूछ रहा है कि अगर मैं इसे हकीकत मान भी लूं कि 2047 तक भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, तो पिछले 8 सालों से तो देश पर जो प्रधानमंत्री हैं, बने हुए हैं, वो तो हिंदू हृदय सम्राट माने जाते हैं ना। 2014 से पहले कोई इस बात की चर्चा नहीं करता था कि भारत इस्लामिक राष्ट्र बनने वाला है। तो फिर यह बात क्यों? और इसका ठीकरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में दूसरी बार चुनकर आ गए हैं माननीय योगी आदित्यनाथ, एक और बाबा जी। यह चर्चा क्यों नहीं हो रही है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, वहां पर बीजेपी की सरकारें हैं। देश में पिछले 8 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यह मीडिया यह चर्चा इसलिए कर रहा है ताकि हिंदुओं को डराया जाए, मूर्ख बनाया जाए, ताकि वो डॉलर के मुकाबले जो रुपया गिर रहा है उस पर सवाल ना करे। आपकी स्क्रीन पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2014 से पहले निर्मला जी की क्या तेवर होते थे जब भी डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता था, और आज किस तरह के अनर्गल तर्क दिए जा रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये मीडिया ये मुद्दे क्यों नहीं उठा रहा। मगर सबसे पहले दोस्तों, ये क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि 2014 से पहले निर्मला जी क्या कहा करती थी जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता था, और अब वो क्या कहती हैं। सुनिए। About the falling rupee, it is about to cross the 62 mark against the dollar. Indian economy and the state of affairs in the Indian economy are very clearly getting reflected in this falling value of rupee. On the rupee, I think you should do a bit more looking into how other currencies are behaving versus the dollar. RBI and the ministry are keeping very close watch over it. तो फर्क देखा आपने। मगर सबसे अफसोस की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर पूरी तरह से खामोश हैं। आप कहीं से कोई खबर नहीं सुनते कि प्रधानमंत्री ने डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत पर कोई चिंता जतलाई थी। वो मीडिया उनसे सवाल नहीं करता। मगर मीडिया की क्या मजबूरियां हैं आगे जाकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2014 से पहले किस तरह से नाराज होकर आपने कहा था, दोस्तों मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री हूं, मैं जानता हूं कि आखिर ये क्यों गिर रहा है, दूसरे देशों में करेंसी नहीं गिर रही है, हमारे देश में ऐसा हो रहा है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से पहले किस तरह से नाराज हुआ करते थे। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। यही नहीं दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने वाला हूं उनका एक और बयान, और यहां पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर ताना कसा था। क्या ताना कसा था कि एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के होते हुए यह सब हो रहा है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से ही पढ़ाई को लेकर एक अजीबोगरीब रवैया अपनाया है। अब मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री पीएम थे तो इसको लेकर भी इन्हें आपत्ति। हर बार उन्होंने एक बहस छोड़ी, हार्वर्ड वर्सेस हार्डवर्क, यानी कि डिग्री से ज्यादा मेहनत को तरजीह देना। हालांकि मेहनत कैसी की जा रही है ये आप भी जानते हैं। सुनिए किस तरह से जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा था, मोदी जी ने क्या तंज कसा था। लेकिन इस सरकार ने और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के कालखंड में ये 60 रुपये को देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया, और क्यों चला गया? और मोदी जी की वो ऐतिहासिक बात आखिर कौन भूल सकता है जब मोदी जी ने कहा था ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि ज्यादा तेजी से रुपया गिर रहा है या मनमोहन सिंह सरकार का स्तर। मोदी जी याद है कि नहीं आपको? फिर से सुनिए। रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है।
मगर आज आपके जहन में सवाल होगा, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि मीडिया किन मुद्दों पर बहस कर रहा है, और बात यही नहीं है दोस्तों। जिस न्यूज चैनल का मैंने जिक्र किया था वो है अंबानी का न्यूज चैनल, इस देश के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति। आप देखिए किस तरह की बहसें की जा रही हैं इस चैनल पर। इस चैनल पर कभी भी डॉलर के मुकाबले जो रुपया का स्तर गिर रहा है उस पर कोई बड़ी बहस नहीं होगी। इस तरह का कचरा दिखाया जाएगा जिसमें हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई, यही चीजें होती हैं। सबसे अफसोस की बात यह कि जो पत्रकार 2014 से पहले डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए के स्तर पर खुलेआम अपनी बात कहते थे, आज इस मुद्दे पर खामोश हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं पहले इनमें कितनी हिम्मत हुआ करती थी। सबसे पहले तो दोस्तों आनंद महिंद्रा साहब से मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा, देश के जाने माने उद्योगपति। देखिए साहब, आपके स्क्रीन पर 28 अगस्त 2013 को दिया गया उनका यह बयान, एस्ट्रोनॉट्स फर्स्ट एक्सपीरियंस जीरो ग्रेविटी इन फ्री फॉलिंग एयरक्राफ्ट आफ्टर यस्टरडेज मार्केट एंड रूपी फ्री फॉल, we are floating, welcome to space mountain। आनंद महिंद्रा साहब ने इस तरह से तंज कसा था जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा था और जब हालत 62 रुपए की थी। आगे क्या कहा था, टाइम टू रीड फ्रॉम द सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक, विद रूपी एट दिस लेवल इंडियन एसेट्स एंड पोटेंशियल आर बीन अंडरवैल्यूड एंड आर अ ग्रेट बाय। साफ तौर पर कह रहे हैं कि भैया किस तरह से नुकसान हो रहा है, मगर आज आनंद महिंद्रा अपने तमाम नुकसानों को भूल गए, खामोश हैं। अब परिचय कराना चाहता हूं मैं आपका मीडिया का, जिनसे मैं आपका परिचय करा रहा हूं दोस्तों। इन्होंने गलती से एक बार अपने नाम के साथ मोदी जोड़ दिया था। देखिए 2014 से पहले जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता था तो किस तरह से मोहतरमा अपना बात रखती थी। आपकी स्क्रीन पर, Good night to all. Amidst days ahead that won't be very good, cascading effect of rupee fall will squeeze the happiness out of our lives। कह रही है कि जिस तरह से रुपया गिर रहा है हमारी जिंदगियों की खुशियां जो है वो निकल जाएंगी। आगे इन्होंने नौकरियां जो नहीं मिल रही उस पर भी चिंता जतलाई थी। देखिए साहब, Indians losing jobs, prices shoot even as rupee plunges further, blueprint Mr. Prime Minister, endless spending on vote securing welfare schemes। यहां पर मोहतरमा चिंता जतला रही हैं कि किस तरह से जो है आम भारतीय नौकरियां खो रहा है, मगर आज इनके चेहरे से, इनके मुंह से तमाम शब्द नहीं निकलते हैं, पूरी तरह से खामोश है। कोई यह भी बता रहा है कि इन्होंने अपने पुराने ट्वीट्स जो हैं वो डिलीट कर दिए हैं, पता नहीं किए हैं कि नहीं। फिर देखिए साहब, The record-breaking trend of a free falling rupee, one of the biggest blots on the economist prime minister। कह रही हैं कि जिस तरह से रुपया गिर रहा है यह सबसे बड़ा दाग है एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री पर। इन्हें तो आपने देख लिया। अब एएनआई समाचार एजेंसी हैं और वहां पर एक अहम किरदार निभाने वाली ये मोहतरमा। देखिए 2014 से पहले, rupee at an all-time low, but not to worry, we have world-class economists in charge। Rupee hits historic lows, कहती हैं all because of शाहरुख खान। We need economists to be in charge। Oh wait, यहां पर आप देख सकते हैं ये मोहतरमा जिनके बारे में राहुल गांधी ने कहा था कि ये प्लांट पत्रकार हैं, यानी कि दंडवत पत्रकार हैं, यानी झुकी हुई पत्रकार हैं भाजपा के सामने। इनके तमाम बयानों में वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर ताना कस रही हैं कि वो एक अर्थशास्त्री हैं। वही बात जो उस वक्त मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, ये तमाम बातें उस वक्त कही गई थी, आज इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा दोस्तों। अब मैं आपका परिचय उस पत्रकार से कराना चाहता हूं दोस्तों जिसने तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन किया था। आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या क्या कहा था 2014 से पहले। 22 अगस्त 2013 को इनका बयान, रूपी हिट्स 65, फॉल्स टू अ न्यू रिकॉर्ड लो, टर्बुलेंट डेज अहेड फॉर इंडियन इकोनॉमी, इट माइट अपसेट ऑल पोल प्लानिंग। रूपी एंड्स एट 63 रुपए 13 पैसे वर्सेस डॉलर, बिगेस्ट सिंगल डे ड्रॉप ऑफ 148 पैसे इन अ डेकेड। रूपी हिट्स 61.59 अगेंस्ट यूएस डॉलर, हिट्स न्यू लो। कितनी चिंता है भाई साहब के जहन में, रुपया जो लगातार गिर रहा है। आज ये सब खामोश हैं। आज ये लोग बाकायदा इन मुद्दों पर शोज करेंगे। उल्टा इस आदमी ने, तिहाड़ नरेश ने तो बाकायदा एक शो किया था कि किस तरह से डॉलर के मुकाबले जो रुपया गिर रहा है उसमें भारत का कितना फायदा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस वक्त आप ये सब इसलिए कर सकते थे क्योंकि सत्ता में ऐसी सरकार थी जिससे आप मुंह पर खड़े होकर सवाल कर सकते थे। आज ये लोग ये सवाल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि सत्ता में ऐसी सरकार हैं जहां हिरेन जोशी जैसे नगीने हैं, जहां पीयूष गोयल जैसे नगीने हैं जो आपकी जिंदगी मुश्किल कर सकते हैं। इसलिए ये तमाम सवाल नहीं किए जाते।